जमात इस्लामी हिंद बिग सिटी पटना और मुस्लिम डॉक्टर्स फोरम के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम 9 मार्च 2024 को पटना वाक़े बिहार उर्दू अकादमी में एक ख़ुसूसी ख़िताब का एहतमाम किया गया। ख़िताब का मौजू था मौजूदा हालात और उम्मत की ज़िम्मेदारी। इस मौजू के तहत बंगलौर से तशरीफ़ लाए मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ताहा मतीन और जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी टी आरिफ अली ने पुरमग़्ज़ तकरीर की। इफ्तिताही तकरीर जमात इस्लामी हिंद बिहार के अमीर हल्का मौलाना रिज़वान अहमद इस्लाही ने की। इस मौके पर कसीर तादाद में शहर की मारूफ शख्सियतें मौजूद थीं। रमज़ान के मौके पर इस वीडियो में पेश की जा रही है डॉक्टर ताहा मतीन की मुकम्मल तकरीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन वमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। कुरान भी पढ़ते हैं तो लोग बाहर ही देख रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है बंद कर दीजिए जनाब, उसको बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस है, सब लोग वहीं देख रहे हैं। कुरान पर भी लगता है कोई तवज्जो नहीं। अल्लाह हम सबको गौर के साथ जो नहीं सुनता है, बात मानो या ना मानो अलग बात है, जिसके दिमाग में डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस नहीं है, एक चीज पर वो 2 सेकंड के लिए भी अटेंशन डेफिसिट इतना कि आज हमारी हालत ये कि हम मुतवज्जे नहीं हो सकते हैं। वहां बंदर नाच रहा, वहां कोई कुछ बोला, यहां कुछ बोला, वहां कुछ हो रहा है, वहां चूहा जा रहा है, वहां कुत्ता भौंक रहा। Why are we like this? Why don't we focus? Why don't we listen? Why don't our hearts respond? Allah subhanahu wa ta'ala is telling us something. कलामुल्लाह की आयतें बात हो रही है और वहां कोई आता है तो वहां देखते हैं। फिर क्या होगा, यहां से चोरी कर लेंगे, आपका सब सामान निकाल देंगे, बुलडोजर भी चला देंगे और आप इधर उधर देखते ही रह जाएंगे। हमारी हालत ये है, यही हालत हाजिरा है। हालात हाजिरा ये है कि हमारे जोब से चोरी हो रही है, वाये नाकामी मताए कारवां जाता रहा, एहसासे ज़िया में जाता। बहुत अच्छा है। हालात क्या बोले, हालात हाजिरा पर डिस्कशन है, इससे बेहतर हालात क्या होंगे, सोचना चाहिए इंसान को। मेरे अजीज दोस्तों, अभी शाबान खत्म हो रहा है, रमज़ानुल मुबारक अभी आने वाला है। मुबारकबाद है सारे मुसलमानों को, कंग्रेचुलेशंस, खुश नसीबी है
very, very pleasing to all of us that we have Ramadan coming right in front of us. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने से पहले ऐसा लोगों को जोड़ते थे और बताते थे कि एक ऐसा अजमत वाला महीना, बरकत वाला महीना is right at your door. दोस्तों, मैंने आपके सामने सूरह बकरा के चैप्टर 2 के 183, 184 आयत आपके सामने, 183 और 184 आयत आपके सामने तिलावत फरमाया। ये हिजरत के बाद, याद है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। हालात हाजिरा बोले तो वो भूल गए तो फिर हालात हाजिरा बेकार हो जाते हैं। If you don't know our history, you cannot wade through and find out what the way for the present is. One must look back at history and find out वो क्या था, उन लोगों ने कैसे उन हालात को पार किए थे, और वो देखना जरूरी है हमारे लिए। चुनांचे हिजरत के बाद दूसरे साल ये आयात आते हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजा रखना तुम पर फर्ज किया गया है। रोजा रखना फर्ज किया गया है, लअल्लकुम तत्तखून, ताकि तुम्हारे अंदर ये तक़वे की रविश पैदा हो। अजीब बात है, ये सोचने की बात है कि कम से कम उसी ब्रेथ में, उसी के कंटिन्यूएशन में, कुरान मजीद अगर आप खोलकर देखेंगे, कुरान मजीद खोलकर देखेंगे और आप जानते हैं उसी ब्रेथ में यह कहा गया क़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ो। पहली बार कुरान मजीद में एक तरफ कुरान का ये हुक्म आता है कि रोजा रखो रमजान में, और दूसरी तरफ ये आता है कि लड़ो अल्लाह के रास्ते में। बड़ी अजीब बात, सोचना चाहिए हाउ आर द टू लिंक्ड। हालात हाजिरा जानना है, रमजान का मकसद जानना है, तक़वे का मतलब जानना है, रोजा क्यों रखते हैं ये जानना है। तो इस चीज पर तवज्जो देना, गौर व फिक्र करना, समझ हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। This is a serious situation that we are all in. We can't just be गफलत में सोते हुए, डिसरिगार्ड करते हुए हालात को और हिस्ट्री को और अल्लाह की बातों को हम जी नहीं सकते। कम से कम इतना हो इस रमजान में कि हम अल्लाह की किताब खोलें, अल्लाह का कलाम खोलें और इससे सबक हासिल करने की कोशिश करें। उसके बगैर हालात हाजिरा का कोई सल्यूशन नहीं, कोई सल्यूशन नहीं है। Unless we go back to the किताब हिदायत, the book of guidance। आप देखते हैं रमजान एक ऐसा महीना है, ऐसा तारीखी महीना है, इट्स अ वेरी हिस्टोरिक महीना। वो पहली आयत कौन सी थी कुरान मजीद की? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कहां नाजिल हुई? गारे हिरा में। कब हुई? रमजानुल मुबारक है, रमजान में हिदायत मिली, कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। And that was the beginning of a revolution that we should all know। ये आयत रमजान की आती है, फौरन जंगे बदर आता है, मारिके बदर, an impossible victory, a ragtag army on one side, 313 है, वहां 1000 है। कोई जीत सकता है क्या साहब? आप कभी सोच सकते हैं कि ये होगा कैसे? जीते नहीं जीते रमजान में,
यौमुल फुरकान कौन सा दिन है? 17। भूल गए हम? 17 रमजान को जंग बदर में हमने जीता था। The odds were impossible, but we won. Don't forget this. जंग उहद वो भी कमसरस, उसकी तैयारी भी रमजान में ही होती है। जंग खंदक याद है ना? पत्थर बांधकर खंदक खोदा था हमने, मेहनत की थी, जद्दोजहद की थी, जीते थे कि हारे थे। रमजानुल मुबारक। वी ऑल थिंक रमजान में बस खाना पीना, अच्छा सहरी करना, रोजा रखना, तरावी पढ़ लेना और बहुत अच्छा रमजान है। हमारी तारीख ऐसी नहीं है। जिन लोगों को जानना है और जाने। That's not the way we are. फिर क्या हुआ? फिर फतेह मक्का हुआ। फतेह मक्का हुआ, मक्के की जीत हुई। कब हुई मालूम? कौन से महीने में हुई? रमजान में हुई। वी वन। मक्का वॉज टेकन बैक इन रमजान। रोजे का महीना है कि जंग का महीना है, सोचना पड़ता है उसके बाद में। उसके बाद एक बहुत बड़ी बैटल हुई 15 हिजरी में। बहुत बड़ी बैटल हुई, बिग बैटल, नॉट 15 हिजरी, दैट्स राइट। जंग खादिसिया, रमजान मुबारक की ये जंग है। देख लीजिए उर्दू तारीख, खादिसिया कब हुआ? हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु, व्हाट अ डेयरिंग मैन, रुस्तुम की आर्मी को हराया, पर्शियन एम्पायर को खत्म किया खादिसिया में। कब? रमजानुल मुबारक। फिर कहते हैं कि उसके बाद में तारिक बिन जियाद, जबल तारिक जिसे कहते हैं, जिब्राल्टर, मुसलमानों ने स्पेन के अंदर घुसा। वहां एक जालिम था, उसका नाम रॉड्रिक था। देखिए, हालात हाजिरा जानने के लिए तारीख से अगर हम लेसन लें और आगे बढ़ें, बहुत अच्छा है। रॉड्रिक वॉज ए जालिम, लोगों पर बड़ा जुल्म करता था। वहां क्रिश्चियन लोग रहते थे, वहां जूस रहते थे, यहूदी लोग रहते थे। और उन्होंने ये कहा, काश के मुसलमान जीत जाएं। और मुसलमान जीते। रमजानुल मुबारक में यूरोप में घुसे मुसलमान। क्या भाई रमजान तारीखी है कि नहीं है? सिंध में मोहम्मद बिन कासिम घुसे, 17 साल का नौजवान था। रमजान मुबारक। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1187 AD, about 586 हिजरी। फलस्तीन आज भी यहूदियों के पास है, उस वक्त सुलेबियन के पास था। आज ज़ायोनिस्ट के पास है, उस वक्त क्रूसेडर्स के पास था। क्रिश्चियन आर्मीज थे, यूरोप से आकर ऑक्यूपाई किए थे, खून खराबा करके रखे थे। क्या बुलडोजर मौलाना, बुलडोजर उलडोजर क्या भी नहीं है। जो सुलेबियों ने जो किया था मुसलमानों को वहां पर, देखने की चीज थी। बर्बाद कर दिया, कत्ले आम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जीत कर घुसते हैं 26 रमजान को, बैतुल मुक़द्दस का फतह होता है। फिर उसके बाद बहुत बड़ी जंग, एक और कारनामा मुसलमानों ने किया। एक और कारनामा मुसलमानों ने किया, वो ये, आप जानते हैं नहीं, चंगेज खान। कौन थे चंगेज खान? क्या बर्बाद किया उन्होंने? मंगोल इलाको खान, भूलिए क्या है पठानों को, है? बगदाद को बर्बाद किया उसने।
बगदाद की किताबों को यूं फेंका, वो दजला में डाला, उसके इंक का रंग आ गया, पानी को कलर। यहां तो गंगा बहती नहीं है, मगर वहां दजला बहुत बड़ी नदी, और उसमें रंग, इंक। स्कल्स के हिल्स बना दिए, उनको कोई सिविलाइजेशन से कुछ नहीं था, और यूं उनका एक सिलसिला चला। बुलडोजर कुछ नहीं है साहब, ये सीए एनआरसी कुछ भी नहीं था, ये बहुत महज़िब चीजें हैं। हिलाकू खान, मुसलमानों ने क्या कहा मालूम है उनको? याजूज माजूज कहा। आ गई अब याजूज माजूज। हमारे यहां तो याजूज माजूज तो नहीं अभी, मगर याजूज माजूज याद आ गए उनको, बर्बाद किया उन्होंने। फिर they swept west from there and came to a point in Sham, ऐने जालूत कहते हैं। मंगोल आर्मी को ममलूक्स ने रोका था, और ये करिश्मा था। कब हुआ? कब हुआ भाई? रमजानुल मुबारक। दोस्तों, रमजान की इस स्पिरिट को समझना है तो मैं सूरह बकरा की एक और आयत की तरफ लेके जाता हूं, दूसरे पारे के आखिरी आयत 243 में शुरू होते हैं। अलम तरा, कुरान का बड़ा प्यारा अंदाज है। अलम तरा, तुम देखे क्या? तुम जानते क्या? डू यू नो? डू यू नो योर हिस्ट्री? व्हाट हिस्ट्री? क्या जानना है? अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलुफुन हज़रल मौत क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू। डू यू नो, वो हजारों लोग थाउजेंड्स में थे, अपने घरों से निकाले गए थे। सीए, एनआरसी, बुलडोजर सब करके घरों से निकाले गए थे। वो वाकया आप याद कीजिए। और वो इसलिए होता है कि उनको डर था, हज़रुल मौत, मौत का डर। और अल्लाह ने उनसे कहा मूतो, मरो, यूजलेस फेलोस, मौत से डरते हो। फिर उस रुकू के बाद में यह बात आती है कि अल्लाह ने एक लीडर उनको दिया, एक बादशाह मुकर्रर किया। बनी इसराइल थे, वो बादशाह का नाम क्या? तालूत। और लड़ रहे हैं एक बड़ा जालिम जालूत, गोलायात जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, बाइबल की स्टोरी है। देखिए, गोलायात और जालूत और तालूत की स्टोरी जाने बगैर हाउ कैन वी क्रिएट एग्जिट्स आउट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। तालूत और जालूत की स्टोरी यह है कि तालूत को अल्लाह ने कमांडर बनाकर एक आर्मी को छोड़ता है, और वो जाते हैं। फलम्मा फसलत तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। यू वांट टू विन द प्रेजेंट सिचुएशन, लेट अस टेस्ट यू, लेट अस टेस्ट यू। वहां देखने वाले कर नहीं सकते, वहां आवाज आया तो उधर देखने वाले, अरे सब्र करो, होल्ड इट, रुको, इधर उधर मत देखो, कंसंट्रेट करो, आगे देखो। अब मुसलमानों में कहां से आदत, वो भी पहले वैसे ही लोग थे। कहा कि अब पानी आएगा, पानी की एक नहर आएगी, कोई पानी नहीं पीना। पानी पीना हलाल है कि हराम है सर? हलाल है, डेफिनेट हलाल है ना। कोई प्यास लगे तब जंग में जा रहे, हलाल है कि हराम है? पानी पीना हो भी, और कोई गंदी चीज नहीं, पानी। कहा फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, द वन हु ड्रिंक्स वाटर ही कैन नॉट फाइट दिस बैटल, फॉरगेट इट। ये जीतेगा नहीं जो पानी पी ले।
गर्मी है, सोच लग रही है, बाहर निकले हैं, पानी नहीं पीएंगे आप। वमन लम यतमहु फइन्नहु मिन्नी, जो नहीं पिया वो मेरे साथ आएगा। अपने नफ्स पर कंट्रोल चाहिए। प्यास लगती है तो कहना पड़ेगा नो। रमजानुल मुबारक, रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? सौम कहते हैं। सौम का लिटरल मीनिंग क्या है रमजानुल मुबारक में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौम? लुगत में यूं आता है कि रुक जाना, स्टॉप, 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 खाना स्टॉप, बातचीत स्टॉप, सुस्त हो गए हैं, सोना चाह रहे, स्टॉप, खड़ो। मन खाम रमजाना ईमाना व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो सारा दिन रोजा रखता है और खड़े रहता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह को याद करते हुए। चुनांचे मैंने कादिसिया की जंग बताई आपको। रुस्तुम के वॉरियर्स बड़े पेट भरे लोग थे, ट्रेंड थे, बट दे वर ट्रेन्ड टू फाइट इन द डे एंड नॉट इन द नाइट। द टिपिंग पॉइंट ऑफ द वॉर was when the Muslims continued to fight in the night. They were trained not to sleep. उनमें वो क़ुव्वत थी, अंदर से बनी हुई ताकत थी कि वो रात में जाग सकते थे, दिन में लड़ सकते थे। जो पेट भरे लोग हैं, जो खूब खाते हैं, जो खूब सोते हैं, जो बातचीत खूब करते हैं, मुंह को बंद नहीं कर सकते हैं, दिमाग इधर चलाते हैं उधर चलाते हैं, ये वो ख्यालात आते रहते हैं, कैनॉट फोकस। क्या जीतेंगे इस जंग को? कुरान ये पूछता है, क्या आपने उन लोगों को देखा है? हालात हाजिरा बाहर नहीं है, हालात हाजिरा इस दिल के अंदर है, इसको हम समझें। हालात हाजिरा इस नफ्स में है, इसको हम समझें। दुनिया बदलती है बाहर वाली दुनिया से नहीं, दुनिया बदलती है हमारे नफ्स को बदलाने से। क्या तुमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को खुदा बनाया? इत्तखज़ा हवाहु इलाहहु हवाहु। कौन खुदा? मेरा पेट खुदा। भूख लग रही खा लियो, सोच लग रही पानी पी लियो, नींद आ रही है सो जाओ। अब क्या है भाई इस लाइफ में? सब हलाल चीजें हैं, खाना भी हलाल, पानी भी हलाल, सोना भी हलाल, बातचीत भी हलाल, करते रहो। इफ वी डोंट कंट्रोल आवरसेल्व्स, इस नफ्स पर जिसे काबू नहीं पाता वो दुनिया में क्या काबू पाएगा भाई? बुलडोजर को कहां रोकेगा? वो अपनी भूख को नहीं रोक सका, अपनी प्यास को नहीं रोक सका। इसीलिए जन्नत में जाने वाले लोगों का जिक्र कुरान में आया। कहा? वो अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, जिसने खुदा के सामने एक दिन खड़ने का डर रहा, उसके अंदर दिल के अंदर डर, मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ना है। डर होता है, परेशानी होती है, क्या बोलूं मैं अल्लाह को, मैं वक्त कैसे गुजारा। ये आंख कहां कहां देख रहे थे, फोन में न्यूज आता है, एक प्रिंट होता है तो देखना पड़ता है, नींद नहीं आती। व्हाट्सएप में क्या क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम में क्या क्या देखते हैं, फेसबुक में क्या क्या देखते हैं, और फुटबॉल देखते रहो, हलाल चीजें हैं, फुटबॉल देखो, क्रिकेट देखो, गाने देखो, जो कुछ देखते रहो। कौन है पूछने वाला? मेरी आंख, मेरा फोन, तुम कौन होते हो? ये हालात हाजिरा हैं। वी फॉरगॉटन। ये पेट भरने के लिए नहीं है, ये आंख सोने के लिए नहीं है कि सोते तुम रहो, कब होना सोते रहो। चुनांचे ये लोग फशरिबू मिन इल्ला खलीलुम मिन, पी ले पानी, नको जी पानी पियो नको, उधर देखो नको, नहीं मैं उधर देखता हूं। कौन है यहां पूछने वाला? Who can do me? मैं तो बड़ा डॉक्टर हूं गांव का, nobody can stop me from seeing there. Who can stop me? Who are you to tell? चलो देखो,
सबके नजरें इधर उधर यहाँ वहाँ, सब की कोई किसी की सुनता नहीं, इताअत गुजारी नहीं है। जिनमें इताअत गुजारी नहीं है, जो किसी अमीर को मानता नहीं, वो लोग क्या करेंगे? खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलुफुन, इवन इफ यू आर इन दी थाउजेंड्स, a scared people who don't obey, people who have opinions on everything, people who don't control their desires, अपनी नफ्स पर काबू नहीं पा सकते और ये नहीं कह सकते वह नहन नफ्स अनिल हवा। यह है रमजान कि अपने ख्वाहिशात को रोकना और कहना कि नहीं, भूख लग रही है नहीं खाऊंगा, सोच लग रही है नहीं सोऊंगा, नींद आ रही है नहीं सोऊंगा, मैं नहीं पानी पीऊंगा, खड़े रहना है मुझे तरावी में, अल्लाह के सामने में खड़ा रहूंगा, ये हुक्म की मैं इताअत करूंगा। मैं मेरे बीवी का गुलाम नहीं हूं, मैं जमाने का गुलाम नहीं हूं, मैं पेट का गुलाम नहीं हूं, मैं मेरे ख्यालात का गुलाम नहीं हूं। जो अल्लाह ने कहा मैं करके रहूंगा। अगर पानी नहीं पीना है नहीं पिएंगे, बीवी से नहीं मिलना है नहीं मिलेंगे। ये तालूत की आर्मी आगे बढ़ी। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माअहू, आगे बढ़े, पानी पी ले, पानी पी ले और आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतनी बड़ी आर्मी है, हम माइनॉरिटी वो मेजॉरिटी, हम माइनॉरिटी वो मेजॉरिटी, हम गरीब वो अमीर, हमारे पास कुछ नहीं, उनके पास असलहा, पैसा, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, एक ईसी, इलेक्शन, सब उनका। हमारे पास क्या है भाई? हमारी कोई मानता नहीं, हमारे पास वोट नहीं। असल में वो प्रॉब्लम नहीं था, असल में ये प्रॉब्लम था कि इस नफ्स पे कंट्रोल नहीं था, वो भूल गए। वो देखो कितने लोग हैं, 90% वो हैं, हम 10%। कौन जीते? कौन जीते? वही जीतेंगे ना। बैंक किसकी? उनकी। पैसा हमारे पास नहीं है, सब उनके पास। तो उन्होंने कहा, देखा इस हालत को, इन हालात हाजिरा को देखा, भैया अब हम क्या कर सकते हैं? ला ताक़त लना अल-यौम कहा। ये तो बेस्ट क्या मालूम, या तो इन जालिमों से मिल लेंगे, नहीं तो यहां से भाग जाएंगे। हालात हाजिरा इतना अच्छे, जिसको अपने पेट पर काबू नहीं, अपने आंखों पर काबू नहीं, अपने ख्यालात पर काबू नहीं, अपनी जबान पर काबू नहीं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि अगर आप जबान से झूठ बोलना छोड़ते नहीं, अगर इस जबान से गीबत करना नहीं छोड़ते हैं। रमजान का महीना था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे, दो लोग मुसलमान आते हैं, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, और कुछ गपशप भी कर रहे हैं, आ रहे नमाज पढ़े, असर या जोहर की नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा जाकर नमाज पढ़ लो, बेटा जाकर नमाज पढ़ लो। एक रिंग बजे तो सबको वहीं देखना है, यहाँ बुमड़ी मारो तो कोई सुनता नहीं, एक वहां ट्विंक तो सब देखना है। इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, पानी देखे तो सब पानी में डाइव मारेंगे। पानी यार, पानी डाइव मारो, अरे नहीं डाइव मारते भाई, रुको। सौम रुकना सिखाता है, ये सर को यूं पकड़ के रखो, यूं पकड़ के रखो, डोंट अलाउ इट टू गो। इस जबान को पकड़ के रखो, मुंह में खोलो मत मुंह। ख्वाहिशात नफ्स पर दबाओ, शैतान वसवसे डालता है। वहां देख, यहां देख, वो देख, वो देख, ये देख, वो चिड़िया देख, वो चूहा देख। वो फोन में तब होते रहता है, टिन टिन टिन, हर मैसेज नोटिफिकेशन आता है, देखते रहो। यही है दुनिया। चुनांचे उन्होंने कहा, ला ताक़त लना अल-यौम, we don't have the strength to fight these people, we are finished। मगर कुछ लोग थे उसमें से जो रोजा रखते थे,
जिनको मालूम था कि ऊपर एक अल्लाह है, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह जिसकी मदद किया हो कोई उसको हरा नहीं सकता। वहीं यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादी, अल्लाह वो लोग जानते थे कि कितने फिरौन को हम नहीं देखे, कितने रुस्तुम को हम नहीं देखे, कितने चंगेज़ों को हम नहीं देखे। भाई आप कौन सा चंगेज़ है बोलिए, कितने नहीं देखे हम। कहा क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जिनको मालूम था कि अल्लाह को हम मरकर एक दिन मुलाकात करना है, उन्होंने कहा कम मिन फ़ियतिन ख़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। वाह क्या बात है। उन्होंने कहा क्या डर रहे जी, उसको बुलडोजर से डरते क्या? अल्लाह के जुनूद को कोई जानता है क्या? एक कोविड भेजा तो पूरे बुलडोजर सो जाते थे। क्या टेंशन ले साहब। कम मिन फ़ियतिन ख़लीलतिन, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज नॉट हैपेंड। जो लोग बदर देखे, जो लोग ओहद देखे, जो लोग खंदक देखे, जो लोग क़ादिसिया देखे, जो लोग यरमूक को देखे, जो लोग मोहम्मद बिन क़ासिम को जानते हैं और तारिक बिन ज़ियाद को जानते हैं, वो लोग डरते नहीं। यूट्यूब में एक कभी वीडियो है, देख लीजिए, 15 सेकंड का वीडियो, ज्यादा नहीं। The end of fear is the beginning of life. Life begins where fear ends. खौफ जहां खत्म होता है वहां से जिंदगी शुरू होती है, ये टाइटल है उसका। और उसमें एक शेर जो है वो बाइजन को भगा रहा है और बाइजन भाग रही है। सडनली द बाइजन डिसाइड्स टू लुक बैक, पलट कर देखता है, आंख में आंख मिलाता है शेर के। बहुत अच्छा वीडियो है। और शेर वहीं रुककर टाइम 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 बोलकर वो वापस चले जाता है, डर जाता है, वो शेर डर जाता है। समझने की बात है, खौफ और डर। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान थे, नबूवत से बहुत पहले का वाकया है। मक्के में एक जालिम था, बड़ा गुंडा आदमी था, बड़ा सरदार था, वो भी बुलडोजर चलाता था। उसका नाम अबू जहल था। एक बंदा मक्के में आता है, कुछ बिजनेस करने बाहर वाला आता है, सब कमजोर सा नौजवान है, उसको कोई सपोर्टर नहीं है वहां पर, बाहर वाला है, गरीबुल वतन है और अपना माल बेचता है। अबू जहल उसके माल को सीबीआई रेड करके पूरा निकाल लेता है। 210 करोड़ डाले हैं ईटी कांग्रेस पार्टी पे, और जाकर कोर्ट में पूछो रद्द कर देता है। गेट आउट, वी विल नॉट गिव इट टू यू। ठीक है, रख लो। माल सीज हो जाता है इस नौजवान का, कमजोर का, और दुनिया में बुली है वो अबू जहल। वो नौजवान चिल्लाते फिरता है, भाई पटना में कोई है मेरी आवाज सुनने वाला? क्या सब पेट भरे लोग हैं? मेरी आवाज कोई सुने, मेरी तकलीफ को सुने, मेरी मदद तो करें। सब पेट भरे लोग हैं, खा के डकार लेने वाले सब घर जाते, मगर मुट्ठी भर कुछ नौजवान सामने आते हैं, इसलिए कि डर लगता है भी। अबू जहल से कोई बात करे, कोई हिम्मत? उसके पास बुलडोजर है ना, उसके पास यूएपीए है ना, उसके पास क्या नहीं है? मीडिया पूरा उसी का है। हम क्या कर सकते हैं? मगर कुछ लोगों ने कसम खाई कि हम अबू जहल के पास जाएंगे और ये मांगेंगे। उसमें अव्वल नंबर पे कौन थे मालूम? मेरे और आपके आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिल्फुल फुदूल कहते हैं उसको।
He goes and knocks on the door of Abu Jahl. किसी की हिम्मत नहीं थी अबू जहल के घर पे नॉक करने की। नबी अभी नहीं थे वो, अभी भी नबूवत उसकी बेइज्जत नहीं हुई थी अभी तक। He goes and knocks। और ये एक अजीब वाक़या है दुनिया का कि अबू जहल वो वापस कर देता, ले 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 माल ले। बाद में अबू जहल के जो छेले होते हैं वो कहते हैं क्या यार तू भी एक ऐसा शेर निकला कि कोई नौजवान आकर माल पूछो तो दे दे रहा वापस। व्हाट काइंड ऑफ फनी फेलो यू आर। वो कहता है भैया वो कोई फर्द नहीं था, उसके पीछे एक पूरी आर्मी थी जो डर लगा। सनुल्खी फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़िल बिही सुल्तान। अल्लाह ताला मुशरिक के दिल में रौब और दबदबा डाल देगा उनके शिर्क की बुनियाद पर। मेरे भाइयों जो तौहीद की बुनियाद पर रुके हैं, ला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, उनसे मत डरो, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। हालात हाजिरा में जिंदा होने का यही मसला है, यही वो सीक्रेट है कि लोगों से मत डरो, अल्लाह से डरो। अपने नफ्स को काबू में रखो। तो उन्होंने जो लोग इस तरह काबू में रखे थे, अल्लाह की पहचान थी उनके अंदर और ये जानते थे वल्लाहु आलमु बिआदाइकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे दुश्मनों को। वकफा बिल्लाहि वलिय्या वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो काफी है हमारे लिए, वो काफी है हमारे लिए। वो खुद आगाह है और खुदा मस्त हैं लोग, अवेयर ऑफ देमसेल्व्स एंड फुल ऑफ अल्लाह है, वो देख लेगा। मैं मेरा काम करूंगा, मैं जाकर अबू जहल के नॉक करूंगा डोर पर। हम भूल गए हमारा रोल को दुनिया के अंदर। और रमजानुल मुबारक ये इंसानों को कैसे ऊंचा उठाता है, मसाइल में से कैसे निकालकर कामयाबी देता है मुसलमानों को, ये भूल गए हैं हम। रमजान का मतलब ये समझे कि सुबह में उठना, रोजे रखना, भूखे रहना, सहर करके फिर रात में रोजा इफ्तार करके तरावी पढ़ लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितने लोग ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, उनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ भूखे रहते हैं बेचारे। कितने रोजादार ऐसे हैं, कितने नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं, रात में खड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए कि मकसद ही नहीं मालूम ना हम क्यों पैदा हुए, क्यों पैदा, रोजा रखने पैदा हुए हम। दोस्तों, हल्लता का हदीसु मूसा, डू यू नो द स्टोरी ऑफ मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी जानते क्या? क्या जरूरत जानने की, अब बुलडोजर आ गया ना सामने, अब तभी जानो भाई। बुलडोजर चलने से पहले तो जानो मूसा की स्टोरी क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी ये है कि बुलाया अल्लाह ने उनको और कहा इज़हब, गो, वेयर, इला फिरआन इन्नहु तगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना अबू जहल के पास, जाओ फिरौन के पास, वो बुल्ली बन गया, वो गुंडा बन गया, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, ईसी है, मीडिया है, सब कुछ है, उसके पास जाओ। क्या भाई ऐसा कहा, तभी कोई चपरासी वपरासी हो तो उसके पास जाकर मैं जरा दीन की दावत कर दूंगा यार। हाँ कैसे जाऊं, बाघ के शेर के मुंह में कैसे जाऊं। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, मुद्दस्सिर बोले तो क्या सर, मुद्दस्सिर बोले तो क्या बोलो भाई, हाँ, ओढ़ लपेट के सोने वाले कौन है? मैं और आप, ओढ़ लपेट कर सोने वाले, नाम मुद्दस्सिर रख लिया। आए ओढ़ लपेट के सोने वाले, खुम, गेट अप, गेट अप,
and go where? वो गुंडे, वो जालिम, वो पुलिस जो इस दुनिया में जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, खुम फअंजिर, डराओ उनको। क्या भाई अल्लाह का डर है क्या? आप नहीं समझते कि कोई इसका वबाल आएगा? क्या ऊपर वाला कोई नहीं है जो तुमको पैदा किया और तुम वापस जाओगे? क्या जहन्नम की आग में तुमको जलना है? What are you talking, man? जाओ, खुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर, अल्लाह की किब्रियाई बयान करो। अल्लाह बड़ा है, तू नहीं बड़ा। अल्लाह की बात को मानना है, तेरी बात को नहीं। ये हमेशा से हमारी सुन्नत रही है। अलम तरा इलल लज़ीना हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए। मेरे जैसे आप जैसे हलाल रोजी खा के, हलाल खा के घरों में बैठ के नहीं रहे। हाज इब्राहीम, ही फॉट विथ इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, वो उसके पास ताकत आ गई तो बहुत दुनिया में जुल्म करने लगा। गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास, उसको समझाए, वो मस्ती किया, वो अलग बात है, मगर गए नहीं गए। मुझे 5 मिनट का नोटिस देना। बहुत टाइम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए। ये रमजान में हम बहुत अच्छे बच्चे बन जाते नहीं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, अल्लाह वाले बन जाते, बहुत अल्लाह वाले, एकदम अल्लाह वाले। रोजा, नमाज, जिक्र, ज़कात, क्या अल्लाह वाले बनते साहब मुसलमान, एकदम बहुत अल्लाह वाले बनते हैं। अल्लाह वालों का जिक्र कुरान मजीद में आता है साहब, अल्लाह वालों का जिक्र कुरान मजीद में आता है। कुरान मजीद उनको रिब्बियून कहता है। अल्लाह वालों को क्या कहता है? व्हाट्स द वर्ड? रिब्बियून। यहूदी बोलते हैं ना राबाए, राबाए बोलते हैं। अल्लाह वाले लोग, बहुत ऊंचे सतह के लोग। हमारे रिब्बी कौन मालूम? वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। हमारे अल्लाह वाले वो थे जो अंबिया के साथ मिलकर अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया। They stood up to the bullies। डर लगता था मगर वो खड़े, खुदा को याद करके वो खड़े। They stood, they didn't run away from there। हम ना कई को भाई ये सब भी सियासत, हमें घर में बैठे रहेंगे, रोजा रखना, कुरान पढ़ना, आराम से बैठेंगे, कितना अच्छा लगता नहीं? बहुत अच्छा लगता। मगर हमारे साथ वो नहीं थे। बदर में गए, फतेह मक्का में गए, कादिसिया में गए, फलस्तीन में गए, कहाँ नहीं गए, हिंदुस्तान में आए और यूरोप में चले गए रमजान में। वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बियून कसीर। They went for, they fought। कुरान मजीद में ये बात आपको मिलती है कि इन्नमल मुमिनून, इन्नमल मुमिनून क्या होता है? इन्ना बोले तो क्या भाई अरबी में? सर्टेनली, श्योरली, ट्रूली, गारंटीडली। इन्नमल मुमिनून बोले तो सच्चा मुसलमान, पक्का मुसलमान, रियल मुसलमान। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। उसको डाउट नहीं, उसके बाद नहीं, ईमान लाने के बाद उसको डाउट नहीं। क्या डाउट नहीं? अल्लाह हमारा साथ देगा, अल्लाह देख रहा है, उस जालिम के ऊपर भी अल्लाह है। ये ईमान है मुझे, ये ईमान है। इस कमरे में मलाइका है कि नहीं है भाई? है नहीं?
महसूस करते कि नहीं करते हैं? नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, वी आर योर कंपेनियंस इन दिस दुनिया, डोंट वरी। गम मत खाओ बुलडोजर से, हम आपके साथ हैं, वो कहते हैं। सुम्मा लम यरताबू, दे नेवर डाउटेड दिस ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, बशारत देते हैं वो मलाइका और कहते हैं डोंट वरी, डोंट ग्रीव। क्या नहीं हुआ साहब, तुम ही जीतते, यू आर गोइंग टू विन दिस गेम। तो जब उसको भरोसा था, क्या किया उन्होंने? क्या क्या मालूम? हाजरू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, हक के लिए खड़े हो गए, खुम खड़े हो गए, लोगों को डराएं, लोगों को बोले। खड़ना दुनिया के अंदर इस ईमानी स्पिरिट के साथ, यकीनन अक्सरियत उन लोगों की होगी जो पानी पी लिए और डर गए। ऐसा जो अपने आप को काबू नहीं रखा, वो क्या दुश्मन से लड़ेगा भाई? क्या पुलिस के सामने जाकर खड़ेगा? पेट का बंदा है, फोन का बंदा है, बीवी का बंदा है, आराम का बंदा है, उसे क्या नहीं आराम होना, एंजॉय माड़ी। जिंदगी क्यों है? मजाक करने के लिए, मजाक करने, खाने, सैर करने, लंदन, टोक्यो, बेंगलुरु, बंबई देखते रहो। ये आंख है क्यों? अच्छे अच्छे नजारे, आई कैंडी, आइस कैंडी नहीं, आई कैंडी, नजरों की ठंडिक। सच्चे मुसलमान अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम वल्लज़ीना आवौ व नसरू, ये सच्चे। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। यहां कोई दाढ़ी टोपी की बात नहीं आई, यहां नहीं आई वो बात, यहां कोई चीज नहीं आई। आई है तो हरकत की आई, हाजरू वो जाहदू, जद्दोजहद। पढ़ो भी 4 किताबें नहीं साहब, हम आप बूढ़े हो गए ना, अब क्यों पढ़ना? क्या जरूरत, स्कूल में पढ़े थे, अब हो गया, कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। मुसलमान इक़रा, पढ़ो। क्यों पढ़े? नहीं पढ़ते हम। खाओ मत, पेट इतना मोटा, ऐसा ऐसा चलते हैं। बोलो भाई, अब हालात हाजिरा में हमको क्या करना है? क्या करना है? खाना कम करो, बोलना कम करो, सोना कम करो, फोन छोड़ो। और क्या करना है हालात हाजिरा में? खड़ो रात में अल्लाह के सामने, अपने ईमान को ताजा करो, अपने नफ्स पर काबू पाओ, वरना ये शैतान जाने वाला नहीं है। देश को आजाद हुए 75 ईयर्स, पता नहीं कितने हो गए। कितने इलेक्शन हुए पूरे हिंदुस्तान में, कितने लेवल पर हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए। एमएलए एमपी मुसलमान बने कि नहीं बने भाई? बने ना, बने ना, ये हकीकत है। आज भी बन रहे, कम की ज्यादा वो अलग बात है, मगर आज भी बन रहे हैं। मुसलमान एमएलए एमपी बनते हैं। मगर आपको मालूम है क्या, इस देश में कोई SC ST आज तक कोई एमएलए एमपी नहीं बना। मैं क्या बोल रहा हूं मालूम क्या आपको? SC STs are 50% of this country, 50% of this country। आगे पीछे हो सकता है, वो लड़ने की बात नहीं है। You know what? Never has it happened. Don't quote me on that, you can verify that। कि जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई SC ST जीता नहीं अब तक, उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी चल। नो कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस कंट्री विल इलेक्ट, मुसलमान को इलेक्ट करेगी, SC ST को इलेक्ट नहीं करते।
उसको उम्मीद नहीं है कि वो जीतेगा। कर्नाटक की हद तक मैं जानता हूं, आजकल जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है, खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुरमितकल, उनकी वो पॉकेट बरो है, उनका खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 6 बार उन्होंने जीता। कितने बार? 6 टाइम्स। मालूम है आपको, 6 बार, 30 साल से ज्यादा वो वहां के हीरो हैं, मगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जनरल बना दिया, जनरल कैटेगरी में चेंज कर दिया। खड़गे साहब की हिम्मत वहां खड़ने की, उसको मालूम था कि मैं जीत नहीं सकता, लोग मुझे वोट नहीं देंगे। 30 साल मेहनत की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मगर जब वो जनरल होगी तो छोड़कर दूसरी जगह चले गए। एक हमारे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक चेयरमैन हैं, अब तक प्रेसिडेंट थे, वो पीएचडी डॉक्टर हैं, बहुत अमीर हैं, उनकी मेडिकल कॉलेज है, उनके वालिद साहब ने एक मेडिकल कॉलेज खोला टुमकुर में, वेरी रिच मैन। उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मधुगिरी, 6 इलेक्शन उन्होंने वहां से जीते, 7वें इलेक्शन को बदल दिए। यू नो व्हाट, वो भी बदल गए, वो भी दूसरे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चले। जीत नहीं सकता एससी एसटी। क्यों जीत नहीं सकता? इसलिए कि मुसलमान अपने खैर उम्मत होने की, अपने उम्मत वसत एक अशरफ ग्रोह होने की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इंसानियत के इस पैगाम को ले जाने की, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों ने, मुस्लिम 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 मुस्लिम, वो मुसलमान का दिमाग उठ चढ़ता नहीं बाहर, यूं घुस गए अंदर छोटा होके। उसको एहसास नहीं है कि ये सारे लोग मजलूम लोग, इनको बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर थी। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम छोड़े इसको, अपने काम को छोड़े, भूल गए अपनी जिम्मेदारी को, टाइटल लगा लिया मुसलमान का। अल्लाह ने भी ये किया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु कहा, व बाउ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, हम तुमको ज़लील करेंगे, हम तुमको मिस्कीन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब एक ग्रोह ऐसा अल्लाह को रसूल का नाम लेने वाला अपनी जिम्मेदारी को भूलता है, एससी एसटी लोग इतने लोग हैं, उनको 1 रुपया मत दो, उनके साथ खाना मत खाओ, उनके पास इंसानियत का पैगाम मत पहुंचाओ, यही डिबेट्स में हम बैठे रहेंगे। इस मुल्क में हमने क्या किया भूल गए। याद रहा तो बुलडोजर याद रहा, ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो हमारा मकाम था, हमको क्या करना था, भूल गए। ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा भाई? अल्लाह ताला पूछते हैं तुम ही बोलो। क्या बोलते हैं अल्लाह? तुम ही बोलो। यू टेल मा जज़ाउ, मैं इनका क्या बदला दूं जिन लोगों को मैंने जन्नत का वादा किया था और उन्होंने दी दुनिया को पकड़ के खरीद के रख लिया। अरे उठो, जन्नत है तुम्हारे लिए। नहीं साहब, मुझे यहाँ एक बंगला चाहिए, एक कार चाहिए, यहीं सोता रहूंगा, मरने के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। चलो दोस्तों, रमजान का महीना सबर का महीना है। सबर से अल्लाह ताला ये वादा किए हैं कि अल्लाह ताला तुमको जन्नत देगा। सबर का जज़ा बिमा सबरू जन्नतम, जज़ाउ बिमा सबरू जन्नतों व हरीरा। सबर, आंखों कर एक जगह देखने का सीखो। नमाज में खड़े हैं, ये एक जगह देखो, आंख हलाओ मत, आंख को ख्वाबों में लाओ, इस आंख को ख्वाहिशात पर यह आंख मत चलाओ। बैठकर कुरान मजीद पढ़ना 1 घंटा 2 घंटे, गौर और फिक्र करो। नहीं, क्रिकेट आ रहा है, मेसी का गोल देखना है भाई, गोल। मेसी 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 कितने करोड़ दिए साहब वो रोनाल्डो को? क्या नौजवान है, बोलोगे? सऊदी अरब वाले कितने करोड़ दिए रोनाल्डो को?
ऐसी कौम को अल्लाह छोड़ेगा क्या? ऐसी कौम को छोड़ेगा क्या अल्लाह? रोनाल्डो को पैसे है, फुटबॉल खेलने, दिल पूरा मेसी रोनाल्डो हो गया। ना सबर, ना दिल में काबू, ना इल्म, ना अखलाक, ज़बान, गुस्सा, बहुत गुस्सा मुसलमानों को। रमजान का मकसद ये कहा तक़वा, और तक़वे का मतलब ये कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़। चनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अगर तुम रोज़े से हो और कोई आपको गाली दे दे, माँ बाप की कुछ कह दे, है मेरे माँ बाप को बुला दो, मार तो दे, गुस्सा, गुस्से वाले बुलडोजर का मुकाबला नहीं कर सकते, गुस्से वाले इलेक्शन कमीशन का मुकाबला नहीं कर सकते। उखाड़ा दरे खैबर किसने? भूल गए मुसलमान अपनी हिस्ट्री को, अपनी तारीख को, अपनी पास्ट को। क्या थे हम? ए नौजवान मुस्लिम, वो क्या गर्दून था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा उस कौम ने पाली थी। कौन सी कौम? सरे दारा को जिसने कुचला था, भूल गए। दोस्तों, जब वो मारिका आया और जिन लोगों को ये कंट्रोल था और अल्लाह के सामने खड़ने का एहसास था, उसकी अजमत और उसकी किब्रियाई का एहसास था, यही इसी को तक़वा कहते हैं, इसको गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं। और यही चीज हमको इस रास्ते में कामयाबी देगी। उन्होंने कहा रब्बना अफ्रिग़ अलैना सब्रन, ऐ अल्लाह तू हमें सब्र दे, वसब्बित अक़दामना, हमारे कदम को टाइट पकड़ ले। कभी कभी घबराते जाते हैं, बट हम खड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई इंशाअल्लाह खड़ेंगे, नहीं खड़ेंगे, खड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पर भरोसा करके, इस नफ्स पर काबू पाकर, अल्लाह से इस रमजान में रिश्ता जोड़कर, कुरान मजीद से रिश्ता जोड़कर, बुराइयों को छोड़ते हुए, इस ज़बान और इस आंख और इस कान की हिफाजत करते हुए, शर्मगाहों की हिफाजत करते हुए, we will work together, we will confront the zalim, the bully, the गुंडा, जो भी वो है दुनिया के अंदर। क्या आप कोई फिरौन नहीं है? नहीं है क्या भाई कोई फिरौन? क्या कोई नमरूद नहीं है? क्या कोई अबू जहल नहीं है? क्या कोई अबू लहब नहीं है? क्या कोई सुलेबी नहीं है? क्या कोई चंगेज खान नहीं है? मुसलमान कहां है? पत्ते कुछ नहीं बोलते हम साउथ में, एड्रेस कुछ नहीं है, आधार कार्ड जरूर है मगर जंग में उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। हम ना क्या भाई, नाक में कितना उंगली डालना उसकी फिक्र है, गले का वो करना फिक्र है, जिम्मेदारी भूल गया। यानी सिक्योरिटी गार्ड हैं आप, डॉक्टर हैं, छोड़ो ना, डॉक्टर हैं, डॉक्टर एकदम वाइट कोट पहनना चाहिए, स्टेथोस्कोप लगाना चाहिए, एकदम टिप टॉप इनशर्ट करना चाहिए, मगर डॉक्टरी क्या नहीं आती, मगर देखने में एकदम डॉक्टर। उसको क्या करेंगे आप? देखने में एकदम डॉक्टर, मगर ना डॉक्टर का इल्म है, ना डॉक्टर का काम मालूम है, ना डॉक्टर का एहसास है, ना हिस्ट्री लेना आता, ना फिजिकल आता, ना ऑपरेशन करना आता, और देखने में बड़ा डॉक्टर है। भाई किसकी हालत है? मुसलमानों की हालत। सिक्योरिटी गार्ड है, एकदम पहनकर बूट वूट डालकर, बेल्ट डालकर, इधर लेबल लगा के खड़ा है, सर सैल्यूट सर, अच्छा सैल्यूट करता है। कौन चोर आया तो भी सैल्यूट सर, आइए सर बता रहे,
तेरा काम चोर को रोकने का था भाई। नहीं सर, सल्यूट सर, एकदम पक्का सिक्योरिटी गार्ड। लोगे आप उसको? मुसलमानों, मेरे भाइयों, एहसास को हम जिंदा रखेंगे। मुट्ठी भर जालिम हैं, गुंडे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। मलाइका ने याद दिलाया था, बताया था कि दुनिया में ये लोग खून रेजी करेंगे, मगर अल्लाह को मालूम था कि मेरे कुछ चंद बंदे होंगे जो खड़ेंगे, फिरौन के सामने खड़ेंगे। अल्लाह से रात में रमज़ान में दुआएं मांगेंगे, ऐ अल्लाह हमें वो इल्म दे, ऐ अल्लाह हमें वो ताकत दे, ऐ अल्लाह हमें वो तक़वा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।